Question number 37 of T.S. Gravel from following is the balance sheet of Crescent Chemical Works Limited as at 31st March 2023. बैलेंस शीट दे रखी है, फुल लेंथ बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। करंट लाइबिलिटीज में वी हैव शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एसेट्स में नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 45,000 की, इंटेंजिबल एसेट नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और हमसे पूछा है कंप्यूट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। देखिए ये तो बहुत ही क्वेश्चन दिखने का बड़ा है बैलेंस शीट की बने, लेकिन ये तो अपने आप में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। करंट रेशो का फॉर्मूला है क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लीजिए साहब, ये रही आपकी टोटल करंट एसेट, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी ये रही आपकी टोटल करंट लाइबिलिटी, ठीक। उठाएं और क्वेश्चन को इसमें पुट करते जाएं वैल्यूज को। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला होगा इसमें करंट एसेट का, ठीक है। तो करंट एसेट इज करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट एसेट की वैल्यू क्या? 50 प्लस 30 प्लस 20, तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 करंट एसेट की हेडिंग गिवन है। और करंट लाइबिलिटी में है 3, 13 और 4, ठीक है। तो 3,000 और 13,000 एंड वॉट 4,000, ठीक, फाइन। तो ये हो गया 50 प्लस 30 प्लस 20 इज वॉट 1 लाख रुपीज़, और 13 और 4 17 और 3 20 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट रेशो विल बी 5:1। ये 5:1 का हमारा करंट रेशो आ गया, ठीक, फाइन। लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला फॉर लिक्विड रेशो इज व्हाट? लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ये हुआ। अब करंट एसेट मेरे पास है कितनी? 1 लाख रुपए की, और मुझे इन्वेंट्री उसके अंदर ढूंढना पड़ेगी। इन्वेंट्री इज ऑफ ₹50,000, ठीक है। और 50,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में मिलते नहीं है फिलहाल। तो ये आ गया मेरे पास कितना? 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ वॉट? 50,000, ठीक है साहब। ये लिक्विड एसेट आ गई। लिक्विड एसेट मेरे पास है, करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास 20,000 है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो लिक्विड एसेट की वैल्यू है 50,000 एंड करंट लाइबिलिटी इज वॉट? 20,000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 2.5:1। दिस इज अवर लिक्विड रेशो। आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक। और इस क्वेश्चन के साथ में टीएस ग्रेवाल के जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं उसमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर सॉल्वेंसी रेशोज 1 बाय 1 स्टार्ट होंगे, डेब्ट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशो, ऐसे सारे के सारे रेशो स्टार्ट होंगे। आई होप आपको ये इसका सोल्यूशन क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नजीर हाशमी, सेकंड।